हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीएस नॉलेज बाय इंजीनियर। मैं चंद्रभूषण कुमार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रेलवे। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम के बारे में। ठीक, कि न्यूटन कितने गति दिए, गति के नियम दिए, कौन कौन दिए। आइए न्यूटन के गति के नियम। ठीक, तो थोड़ा सा पहले जान लेते हैं इनका बैकग्राउंड। न्यूटन ने 1686 कोई 87 बोलता है, 87 में गति के 3 नियम दिए और वो अपने बुक प्रिंसिपिया में मेंशन किए, इसको जिक्र किए। वो नियम है 3 आपका गति के नियम। ठीक ना, एक मान लेते हैं, 2 यहां पे मान लेते 3। तो 1 में क्या क्या दिया, 2 में क्या क्या दिया, 3 में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे वो पहले देख लेते हैं। उसके बाद सिलसिलेवार से बढ़िया से हम लोग होलिस्टिक रूप से जानेंगे। जो गति का एक नियम है वो बल की परिभाषा देता है। बल की परिभाषा, ठीक, इससे ही जड़त्व के नियम भी कहते हैं। जड़त्व के नियम भी कहते हैं। जड़त्व के नियम गैलीलियो ने दिया था, तो इसे गैलीलियो के नियम भी कहते हैं। गैलीलियो योग का नियम भी कहते हैं इसे। ठीक, तो न्यूटन के प्रथम गति में ये सब हम लोग पढ़ेंगे। बल की परिभाषा दिया था न्यूटन के, जड़त्व के नियम भी इसे बोलते हैं, गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। उसी तरह से जो न्यूटन के द्वितीय गति का नियम है उसे बल की व्यंजक निकलता है। व्यंजक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बोल लीजिए या फॉर्मूला बोल लीजिए। फॉर्मूला यानी कि F इक्वल टू m है। दूसरा में यह निकलता है संवेग के परिवर्तन के दर से, उसके कंसेप्ट पे। तो इस दूसरा नियम को संवेग के नियम भी कहते हैं। गति के दूसरे नियम को संवेग के नियम भी कहा जाता है। ठीक, इसी में इसमें जो प्रथम नियम है प्रमाणित होता है कि प्रथम नियम न्यूटन के गति के दूसरे नियम का ही अंग है। प्रथम नियम इसी का अंग है, इसी का अंग है। तो 3 गो पॉइंट आया दूसरा का नियम से, ये देखेंगे हम लोग। तीसरा का नियम बताता है कि बल के की विपरीत दिशा में भी, विपरीत दिशा में भी अन्य बल काम करता है, अन्य बल लगता है, जो कि इस बल के न्यूटन के प्रथम नियम। ठीक, ये प्रथम नियम कहता है कि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही, विराम में ही रहना चाहती है, या गति में है तो गति में ही रहना चाहती है, गति में ही रहना चाहती है, जब तक इस पे कोई बाहरी असंतुलित बल न लगे। जब तक कि बाहरी असंतुलित बल
नहीं लगे, नहीं लगे। इसका मतलब हुआ कि एफ बाहरी एफ बराबर 0 हो जाए। ठीक, प्रथम नियम कहता है तो एफ 0 हो जाए। ठीक, इसी नियम को जरातो के नियम कहते हैं। जरातो के नियम क्या कहता था कि किसी भी वस्तु में वह गुण जो अपने विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में परिवर्तन जो करता है उसको विरोध करता है। यानी कि विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है, और गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। तो लगभग तो वो भी इसी की तरफ बोल रहा था, इसलिए इसे जड़त्व के नियम कहते हैं। ठीक, इसे जड़त्व के नियम कहते हैं। ठीक, जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो, इसलिए इसको भी गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। हाँ, तो अब समझ आया कि क्या बोल रहा है प्रथम गति के नियम। ठीक, अब दूसरा का गति के नियम देख लेते हैं। और इसके साथ एक बल की परिभाषा देता है। देखिए, जब तक कि बाहरी असंतुलित बल ना कार्य करे तो प्रथम गति के नियम क्या देता है? बल की परिभाषा। बल की परिभाषा, ठीक, ये बताता है कि बल क्या है। बल वह भौतिक कारक है या भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में चेंज करता है या चेंज करने की चेष्टा करता है। तो यही प्रथम गति के नियम हो गया। अब दूसरा का गति के नियम देख लेते हैं। न्यूटन के दूसरा नियम या गति का नियम लिख दीजिए। दूसरा गति के नियम। ठीक, इसमें जो बोलता है कि संवेग में परिवर्तन के दर उस पे लगे बल के समानुपाती होता है। ठीक, यह बोलता है संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाला बल के समानुपाती होता है, समानुपाती होती है। हाँ, जैसे देखिए यहाँ पे एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है। ठीक, इस पे बल लगता है F। यह इसका इनिशियल जो वेग है वो u है। t समय के बाद यहाँ पे वस्तु आता है, द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा लेकिन ये भी हो जाएगा। ठीक, तो संवेग बोलते ही हैं किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं। तो इस पे लगने वाला संवेग P1 मान लीजिए, इसको P2, तब P1 बराबर क्या हो जाएगा? m1u, और P2 बराबर क्या हो जाएगा? mv। ठीक ना, तो t समय में तो चेंज इन संवेग क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1। ठीक ना, और इसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ संवेग क्या हो जाएगा? यानी कि संवेग में परिवर्तन के दर, तो दर किसी भी कहीं पे भी बोले तो उसको बाटा में समय कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? चेंज P बाई T, यानी क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1 बाई T। सबको निकालिएगा तो इसका वैल्यू जो है m इंटू v माइनस u बाई टी आता है। ठीक, और इसी को क्या m a e जो है त्वरण आ जाता है a, v बराबर u प्लस ए टी से। ठीक, तो यानी बोलता है कि यानी कि क्या f जो है संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। यानी कि क्या P2 माइनस P1 बटा T, और
इसी को आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा m, ठीक ना, v माइनस यू बटा टी। इसी को तोड़िएगा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक ना, तो m हो जाएगा और इसके जगह पर a हो जाएगा। अगर इसी को बढ़ाइएगा कांस्टेंट लेके तो k कांस्टेंट लेके एम ए, अगर k के मान 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा f इक्वल टू एम ए। ठीक, तो ये क्या दे रहा है, बल के व्यंजक दे रहा है, एक्सप्रेशन दे रहा है। ठीक, तो ये क्या दे रहा है, दूसरा का नियम, बल के एक्सप्रेशन फार्मूला या व्यंजक देता है। तो इसी से पता चलता है, अगर प्रथम नियम बोलता है कि कोई भी वस्तु विराम है तो विराम में ही और एक समान गति से चल रहा है तो एक समान गति में ही रहना चाहती है जब तक कि उसके बाहरी बल कार्य न करे, बाहरी बल कार्य न करे, अर्थात F बराबर 0। तो अगर इसमें समान वेग से चल रहा है तो चेंज इन v जो होगा वो 0 हो जाएगा। वेलोसिटी v2 v माइनस यू दोनों समान है तो 0 हो जाएगा, इसलिए बल भी 0 हो जाएगा। मास तो कभी 0 होगा नहीं। तो इस अगर या विराम में वस्तु है तो u 0 रहेगा, v 0 रहेगा, विराम में है नहीं चल रहा है तो कुछ भी सब कुछ 0 रहेगा एक द्रव्यमान छोड़ के। अगर v या u दोनों 0 रहेगा, फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू वेग का, तो फिर a 0 हो जाएगा, तो ये भी बल भी 0 हो जाएगा। जिसके चलते कहा जाता है कि प्रथम गति का नियम है वो दूसरे का ही अंग है। प्रथम गति के नियम दूसरे इसी का, यही है दूसरा, इसी का अंग है, अंग है। ठीक, इसको जो बल का परिभाषा निकल रहा है इस संवेग के चलते निकल रहा है, ठीक है, संवेग पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए इस नियम को संवेग के नियम भी कहते हैं। इसे क्या, संवेग के नियम कहते हैं। ठीक, इसे संवेग के भी नियम कहते हैं। तो इतना समझ आया। के नियम का उदाहरण देख लेते हैं। दूसरे नियम का उदाहरण, ठीक, जैसे कि कोई भी जब खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। काहे खींचता है, जैसे कि इधर से फोर्स मान के चलिए गेंद आया, ठीक ना, F है, F यहाँ पे खिलाड़ी है, ठीक ना, तो ये हाथ जो है, हाथ वो ऐसे आता है तो बॉल पकड़ते वक्त पीछे खींचता है। ठीक, तो टी समय तक मान के चलिए यहाँ पे बॉल खींच लिया अपने हाथ को, यानी कि यहाँ पे है, यहाँ पे खींच लिया। तो काहे खींच रहा है, हम देख रहे हैं कि क्या है, P2 माइनस P1 बॉल बटा टी, देख रहा है। तो टी को बढ़ाने के लिए खींच रहा है। अगर यहाँ पे हाथ रखे सोचे आए पकड़े तो टी का मान 0 रहेगा, जिसके चलते फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक, तो ज्यादा लगेगा तो हाथ पर चोट लग जाएगा। और तृतीय गति के नियम कहता है कि जिसपे जितना बल लगाएगा तो वो भी आप पे बल उतना ही लगाएगा। तो इस समय पकड़ेगा नहीं खींचेगा तो ये भी जोर से आएगा, तो हाथ भी इस पे जोर से लगाएगा बल गेंद पर, तो गेंद बाहर निकलने की डर रहेगी। और दूसरा चीज चोट लगने की भी डर रहेगा। ठीक ना, तो इसलिए खिलाड़ी हाथ को पीछे खींचता है ताकि समय है वो बढ़ जाए, और समय को बढ़ने से फोर्स कम हो जाए, जिससे हाथ भी पे चोट कम लगे और गेंद भी बाहर न जाए। ठीक, तो एक उदाहरण है, कैच पकड़ते हुए खिलाड़ी हाथ को पीछा करता है, हाथ को पीछे खींचता है। ठीक, समझ आया बात। अब देखते हैं, जैसे कि टीचर मारता है हाथ पे छड़ी, तो
हम लोग हाथ खींच लेते थे। जैसे ही पहले हम लोग भी पढ़े हैं तो उस समय मारते थे तो हम लोग हाथ खींच लेते थे। हाथ खींचते क्यों थे? जैसे ही आता था छड़ी यहाँ पे रखते तो जोर से आता, टाइम नहीं मिल पाता, सनमेट वहां पे टाइम 0 रह पाता, और जिससे छड़ी लगता उस समय बहुत ज्यादा बल रहता तो चोट लगता। वही हाथ खींचते तो लगता था, तो क्या उस समय में कुछ टाइम बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक टाइम बढ़ गया, जिससे बल का जो लगना चाहिए उसका इफेक्टिव वो कम हो जाता था। इसलिए ये साइकोलॉजी है कि पहले से ही हाथ खींचते हैं कि चोट नहीं लगे, लेकिन एक्चुअली अवधारणा वो नहीं है, वो हाथ खींचने से भी चोट कम लगता है। तो इधर दुसारका के उदाहरण देख लिए। अब गति के तिसारका नियम को देखते हैं। तीसरा नियम, ठीक, तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के सदैव बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। होती है अर्थात कहने का अर्थ है कि जितना बल से मारिएगा आप उतना ही बल से वो भी मारेगा। ठीक, जितना बल से आप मारिएगा उतना ही बल से वो मारेगा। जैसे कि सपोज अगर इसी पे हम मार रहे हैं, आप ही के गाल पे चमाटा, मेरे ही गाल पे चमाटा मार रहा है, तो हम इस हाथ से मार रहे हैं इस पे, तो ये भी मार रहा है हमको। भले ही मुलायम है तो यहाँ पे ज्यादा चोट लगेगा, इसको थोड़ा हार्ड है तो नहीं बुझाता है। तो कहने का अर्थ है कि जितना बल लगाएंगे वो भी दूसरा जिस पे बल लगाएंगे वो भी हम पे उतना ही बल लगाएगा। तो इसी पे मारते हैं, तो ये हम बोर्ड पे लगा रहे हैं, बोर्ड हम पे लगा रहा है, तो इसे पता चलता है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन दोनों अलग अलग वस्तु पर होता है। हम मार रहे हैं बोर्ड को, बोर्ड मार रहा है हमको, मेरा हाथ दूसरा वस्तु है, बोर्ड दूसरा वस्तु है, तो अन्य वस्तु पे लगता है। ठीक, तो दोनों बल, दोनों एक्शन करिए, क्रिया करिए, प्रतिक्रिया करिए, किसी भी बल को क्रिया कहिएगा तो उसके विपरीत वाला बल को प्रतिक्रिया कहना पड़ेगा। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल भिन्न भिन्न वस्तु पर लगता है, भिन्न भिन्न वस्तु पर एक ही समय लगता है। जैसे आइए इसका उदाहरण देखते हैं। ठीक, जैसे गोली मारते हैं, ठीक, गोली छूटता है, बंदूक से छूटती हुई गोली वो आगे की तरफ जाता है गोली, और बंदूक पीछे की तरफ आ जाता है। जितना बल गोली बंदूक पे लगाता है बंदूक उस पे लगाता है। भले बंदूक का जो वजन है ज्यादा रहता है इसलिए थोड़े सा ही पीछा जाता है, लेकिन गोली का वजन जो होता है कम होता है इसलिए वो दूर जाता है। ठीक, तो क्या देंगे, बंदूक से छोड़ी हुई गोली, ठीक ना। उसी प्रकार से रॉकेट जो चलती है, रॉकेट द्वारा छोड़ी हुई परनोत, ठीक ना, वो भी। या उसी तरह से देख लीजिए नाव से जिस तरह से आदमी उतरता है, तो जैसे ही पैर उतरता है किनारे पे तो नाव थोड़ा सा पीछे हट जाता है। ठीक, तो यानी उसे क्या पता चलता है, मेरा पैर नाव पे बल लगाया, नाव मेरे ऊपर बल लगाया। इसका उदाहरण है, ये तृतीय गति का उदाहरण है। तो हम लोग प्रथम गति भी समझ लिए, दूसरे गति भी समझ लिए, तृतीय गति भी समझ लिए। तो आशा करते हैं जो भी पढ़ाए आप लोग को समझ आया होगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।